जिस वक्त शी जिनपिंग मॉस्को में पुतिन के साथ बैठकर यूक्रेन पर चर्चा कर रहे थे, तब बखमूत में अपनी फौज को मरता देख ज़ेलेंस्की ने बटन दबा दिए और फिर यूक्रेन में ड्रोन अटैक शुरू हो गया। ज़ेलेंस्की ने अपने आत्मघाती ड्रोन क्राइमिया की तरफ लॉन्च कर दिए। ज़ेलेंस्की का टारगेट बना पुतिन का मिसाइल गोदाम, जहां से पुतिन की कलिब्र मिसाइल रूस की ब्लैक सी फ्लीट को ट्रांसपोर्ट की जानी थी। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में मौजूद है। यह हमला ऐसे माहौल में हुआ जब कहा जा रहा है कि चीन बातचीत के जरिए ये युद्ध रुकवा देगा। यह हमला बताता है कि ज़ेलेंस्की ने सुलह की सभी कोशिश को नकार दिया है। यह हमला बताता है कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि शी जिनपिंग युद्ध खत्म कराने के लिए उनका पुतिन से समझौता कराएं। बखमूत समेत डोनेट्स्क के कई मोर्चों पर मुंह की खा चुके ज़ेलेंस्की इस वक्त बहुत तनाव में हैं। उन्होंने क्या किया, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसके पीछे आपको सिर्फ ज़ेलेंस्की का नहीं बल्कि बाइडेन का ब्रेन भी नजर आएगा। कीव का दौरा करने के बाद बाइडेन ही यूक्रेन के बड़े फैसले कर रहे हैं। बाइडेन जो कह रहे हैं वो ज़ेलेंस्की खुशी खुशी करने को तैयार है। देखा जाए तो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के कंधे का इस्तेमाल पहले पुतिन को टारगेट करने के लिए किया और अब बाइडेन यही स्ट्रैटेजी शी जिनपिंग के सुपर पावर बनने वाले ख्वाब को ध्वस्त करने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए ज़ेलेंस्की क्राइमिया अटैक के स्क्रिप्ट से लेकर डायरेक्शन तक हर काम बाइडेन की शह पर हो रहा है। Звичайно, постійно перебуваю на зв'язку з нашими військовими, з командувачами. Усе, що ми робимо, усе, що робить держава, підпорядковано одному завданню – дати кожному нашому воїну більше можливостей битися, дати кожному нашому місту більше. ज़ेलेंस्की के ड्रोन अटैक का टारगेट पुतिन की नाक कहा जाने वाला क्राइमिया बना है। पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट क्राइमिया में ही तैनात है और यहीं से पुतिन अपने काला सागर वाले ऑपरेशन अंजाम देते हैं। यहाँ तैनात जहाज कलिब्र मिसाइल से लोड किए जाते हैं और उसके बाद ये वॉरशिप यूक्रेन पर मौत की बारिश करते हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने हमले में पुतिन की बहुत सी कलिब्र मिसाइल तबाह कर दी है और इसे रूस के लिए बहुत बड़ा झटका बताया है। यह हमला क्राइमिया की ज़ेंकोई सिटी पर हुआ, जहां रूस की कलिब्र क्रूज मिसाइल रखी गई थी और उन्हें ब्लैक सी फ्लीट यानी नौसेना के सेवास्तोपोल बंदरगाह ले जाया जा रहा था, जो इस लोकेशन से करीब 150 किलोमीटर दूर है। ज़ेलेंस्की ने टारगेट बहुत सोच समझ कर चुना। सेवास्तोपोल में ही पुतिन की कई पनडुब्बियां तैनात हैं और इन्हीं पनडुब्बियों पर ये मिसाइल लोड की जानी थी। Треба постійно посилювати тиск за терор, тиск в нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тилу. पुतिन इस वक्त बहुत एक्टिव हैं। शी जिनपिंग के दौरे से पहले वो 18 मार्च को क्राइमिया गए थे। 2014 में रूस ने इस इलाके को यूक्रेन से काटकर अपने में मिला लिया था और पुतिन इसके 9 साल पूरा होने पर पहले क्राइमिया गए और फिर उन्होंने मारियोपोल का भी दौरा किया। ये पुतिन की तरफ से ज़ेलेंस्की और बाइडेन को एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। कलिब्र 1500 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समंदर से भी इसे दागा जा सकता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इस मिसाइल से काफी परेशान रहे हैं। इसलिए जब भी ज़ेलेंस्की ने जवाब देने के लिए पुतिन के हाई प्रोफाइल ठिकानों को टारगेट किया है, पुतिन का गुस्सा 10 गुना तबाही के साथ फूटा है। यही वजह है कि अब पुतिन वक्त न गवाते हुए यूक्रेन पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। ये ज़ेलेंस्की को भी मालूम है। ऐसे में क्या हो सकता है वो देख लीजिए। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल।
ऐसे ही कई हमले अब यूक्रेन पर लगातार हो सकते हैं, जिनके टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर होंगे और इसमें जेलेंस्की का बंकर भी हो सकता है। जब जब पुतिन का गुस्सा जेलेंस्की पर फूटा है, उसमें दो बड़े हथियारों की भूमिका रही है। इनसे जेलेंस्की भी बहुत घबराते हैं। पुतिन के दो सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए, पहली है कलिब्र मिसाइल और दूसरा है शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन। इन दोनों ने जेलेंस्की को बड़े बड़े झटके दिए हैं।